मैं बात कर रहा हूं कि मोदी सरकार ने यहां पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 65,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए हैं। और ये जो मोदी जी साहब अपने आप को देश का मतलब सबसे प्यारा नेता समझते हैं, उनकी जबान से आज तक नहीं निकला है कि ये 65,000 करोड़ रुपए कहां गए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करें। सबसे पहले इन चीजों को साफ कर देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, बेहतर समझ में आए। और सबसे बड़ी बात कि भाई मोदी जी के जो भक्त हैं ना, वो बिना सबूत के मानते नहीं हैं, बिना सबूत के मान नहीं सकते मोदी जी के भक्त। तो मैं सबूत के साथ बात करने वाला हूं और आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी मैं अपने जो एडिटर महोदय उनसे कह दूंगा कि यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दें। मोदी जी ने हमारे देश के अंदर जब सत्ता में आए थे तब अपने इसी श्रीमुख से मोदी सरकार ने यह ऐलान किया था कि हम देश के अंदर 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था, पूरे देश को पता है कि भाई मोदी सरकार देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने जा रही थी। और आपको पता है कि मोदी सरकार ने इसके लिए बजट में 28,602 करोड़ रुपए, ये इतने रुपए बजट के अंदर रखे थे। यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने 28,602 करोड़ रुपए बजट के अंदर अलॉट किए। और सबसे बड़ी बात कि ये पैसा मोदी जी अपने घर से नहीं लाए, भाजपा अपने जेब से नहीं दी है, ये पैसा आपका है, हमारा है, पूरे देश के करोड़ों लोगों का है। 28,602 करोड़ रुपए 100 नई स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भैया सच सच बताना, आपको भगवान जी की कसम है कि देश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी बनी? आप सच सच बताना। देश में अगर आप एक भी शहर का नाम बता दें कि जो स्मार्ट सिटी हो तो मैं मान जाऊंगा। और मोदी जी ने तो 100 का वादा किया था। अब जब पिछले लगभग 10-11 साल के दौरान एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी तो भैया ये 28,602 करोड़ रुपए आखिर कहां गया? इसका जो जवाब है वो किसको मांगना चाहिए? वो इनको मांगना चाहिए। ये जो अखिलेश यादव दिन रात उल्टी सीधी बातें करते हैं ना कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, फलाना ढिमाका चूतियापंथी की बातें करते हैं। ये राहुल गांधी जैसा नेता जो कभी जलेबी से फैक्ट्रियां बनाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, आलू से सोना बनाता है। और ये क्या बात करेंगे अरविंद केजरीवाल? ये तो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। लेकिन इनको सवाल उठाना चाहिए था ना। एक विपक्ष के तौर पर हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उसको सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं, सरकार के जो घोटाले होते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये जनता को चूतिया बनाते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। वो कहता है कि मोदी तानाशाह है, जबकि सवाल ये पूछना चाहिए कि भैया ये 28,602 करोड़ रुपए कहां गए? ये सवाल पूछना चाहिए। चलिए खैर, इसके बाद एक और नई जो योजना मोदी सरकार ने लॉन्च की थी वो भी आप देखिए, क्योंकि मोदी सरकार के भक्त ऐसे मानते नहीं हैं। तो इसका भी मैं अपने जो एडिटर महोदय उनसे कहता हूं कि यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दें। मोदी सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और आपको ध्यान होगा कि जब ये मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे थे 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब ये जब बनारस के अंदर गए थे तब मोदी जी ने बड़े मतलब शान से ये कहा था कि मुझे ना किसी ने भेजा है, ना मैं यहां पर आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये डायलॉग बहुत हिट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। मोदी जी ने कहा था ना। और उसी वक्त पर मोदी सरकार ने यह कहा था कि भाई हम मां गंगा को साफ करेंगे, मां गंगा को एकदम क्लीन कर देंगे, जिससे आप मां गंगा का जो गंगा जल होता है उससे आचमन कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, उसमें नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके नाम पर मोदी सरकार ने देश के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था नमामि गंगे। मां गंगे के नाम पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब मोदी सरकार ने यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया था? कि भैया गंगा जी का पानी साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा।
गंगा जी के पानी से आप आचमन कर सकते हैं, गंगा जी के पानी में आप नहा सकते हैं, गंगा जी के पानी को आप पी सकते हैं। ये मोदी सरकार ने दावा किया था। और इसके लिए थोड़ा बहुत नहीं 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि भाई कम से कम अगर इसको बांटा जाए तो देश के 10-20 जिले सुधर जाएं। अगर सुधारने पे आया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए में देश के 10-20 जिले बेहतर हो सकते हैं, एकदम चकाचक, रोड, नल, पानी, घर, ये सब कुछ चकाचक हो सकते हैं। मोदी सरकार ने नमामि गंगे के नाम पर कितना बजट दिया? 20,000 करोड़ रुपए। और अब आप कमाल देखिए कि कल या परसों जो मोदी सरकार की खुद की संस्था NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT जो मोदी सरकार की खुद की संस्था है, उसने यह दावा किया है कि जो गंगा जी का पानी है वो आचमन करने लायक नहीं है, अगर इसको पी लिया जाए तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। यह दावा मोदी सरकार ने किया, मोदी सरकार की जो संस्था NGT है उसने किया है। अब आप बताइए कि भाई जब गंगा जी साफ नहीं हुई, ठीक, गंगा जी साफ नहीं हुई, ये कौन कह रहा है? ये खुद मोदी सरकार की संस्था NGT कह रही है। और जब मोदी सरकार की खुद संस्था ये कह रही है कि भाई गंगा जी साफ नहीं हुई, तो फिर बताइए कि जो 20,000 करोड़ रुपए है वो कहां गया? इसका जो जवाब है वो कौन देगा? इनको देना चाहिए। और पूछना किसको चाहिए? पूछना इनको चाहिए। ये जो बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, इनको पूछना चाहिए। लेकिन ये क्या पूछेंगे? ये जो शरद पवार को आप देख रहे हैं, इनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे। ये जो उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, इनके ऊपर खुद पता नहीं क्या आरोप लगे होंगे। ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। जो तीसरी है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। इसको पहले साफ करते हैं, उसके बारे में आपको तीसरी चीज है वो भी आपको बताते हैं। मोदी सरकार ने हमारे देश के अंदर जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब इन्होंने अपने ही इसी श्रीमुख से दावा किया था, श्रीमुख से ये दावा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो अपने देश के जो युवा हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल बनाएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और मोदी सरकार ने देश के अंदर एक स्किल इंडिया नाम से जो प्रोग्राम था वो शुरू किया। आप सबको पता है कि देश भर में तमाम प्रचार किया गया, तमाम चीजें की गई। स्किल इंडिया के नाम से देश में एक जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। और आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 17,000 करोड़ रुपए 17,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने स्किल इंडिया के नाम पर अलॉट किए कि भाई युवाओं को स्किल बनाया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनका रोजगार चलेगा, वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको फिर से भगवान जी की कसम है सही सही बताना कि आपके आसपास, आपकी जानकारी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव में, पड़ोस में, शहर में कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो स्किल इंडिया प्रोग्राम का उनको लाभ मिला है, वो स्किल हुए हैं, उनकी स्किल बेहतर हुई है और उसके बाद वो आज या तो कहीं पर अच्छी नौकरी कर रहे हैं जिसमें 30-40 हजार रुपया मिल रहा हो, या फिर अपना कोई धंधा कर रहे हो जिसमें वो 30 से 40 हजार रुपया कमा रहे हो। सच्ची बताना, भगवान का समय आपको कि कोई ऐसा आपका बच्चा, आपका भाई, आपका जानकार, कोई दीदी बहन ऐसी है कि जो स्किल इंडिया के तहत उसको पढ़ाया गया हो, उसको स्किल बढ़ाई गई हो और उसके बाद उसको नौकरी मिली हो, या फिर 30 से 40 हजार रुपए का वो स्वरोजगार कर रहा हो, अपना व्यापार कर रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, मेरे गांव में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं है, मेरे रिश्तेदारों में नहीं है, मेरे जानने वालों में नहीं है कि किसी ने भी स्किल इंडिया के नाम पर कोई फायदा उठाया हो। और जब फायदा नहीं उठाया है तो भैया ये जो 17,000 करोड़ रुपए था वो कहां गया? इसका जवाब किसको देना चाहिए? माननीय देश के शहंशाह प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। पूछना इनको चाहिए, लेकिन ये खुद चूतियापंती कर रहे हैं। और इसी की वजह से भैया इनकी जो सरकार है वो कैसे वापस आएगी जब आप जनता के मुद्दे सरकार के सामने नहीं उठाओगे। महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले हरियाणा का चुनाव हो चुका है, इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। भाई सरकार आपकी क्यों नहीं आ रही है?